जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं भगवती का दुर्गा अर्चन पूजन अभिषेक जो 22 तारीख को किया गया उसके बारे में, और साथ में हम आपको इसमें एक विशेष जानकारी देना चाहते हैं, एक विशेष जुड़ाव वाली बात और भगवती की सानिध्य सायुज्य की बात इसमें हम आपसे करने वाले हैं। यह अभिषेक देवी माँ की कृपा से बहुत अच्छे से हुआ और प्रयास किया गया। थोड़ा सा समय विलंब जरूर उसमें रहा, क्योंकि हमें पता नहीं क्यों बहुत सारी चीज़ें इसमें भाषित होने लगी थी पहले से ही, लेकिन फिर भी देवी माँ ने हम सब बच्चों के ऊपर एक विशेष उपकार किया। दूसरी बात, आप जिसने भी घर में देवी अभिषेक किया है तो ये मन में ना रखना कि आपसे कोई चीज़ छूट गई है या आपसे कोई चीज़ रह गई है या आप कोई चीज़ चढ़ा नहीं पाए हैं। आप सबकी तरफ से संकल्पित होकर के एक शुद्ध मन और भावना से यहाँ पर आपके सामने सब कुछ जो हो रहा था वो आप देख रहे थे, ठीक है। हालांकि बड़े एकदम बहुत सारे कार्यक्रम, बहुत सारा शेड्यूल बदलना पड़ा, बहुत जल्दी में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन चलो हम तो कहते हैं शुभ कर्म अच्छा कर्म हो जाए, जैसे मर्जी हो जाए। भगवान की कृपा होती है तभी हम धूप जला पाते हैं, तभी हम दीप अर्पण कर पाते हैं, तभी हम मंदिर में गायत्री गान कर पाते हैं। भगवती की कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। अब देखो, भगवान ने हमें बहुत अच्छा सुंदर मौका दिया है इस प्रकार के विशेष प्रकार के कार्यक्रमों से जुड़ने का। हमने बता दिया था कि जो भी आपने उसमें दूध दही चढ़ाया है, जो भी निर्माल्य उसमें बना है, तो उसको आप किसी गमला वगैरह में सबको बता दिया था। जो आपका कलश था, उस कलश में जो जल था उसके छींटे हम घर में भी दे सकते हैं अगर किसी के पास है अभी भी, नहीं तो वैसे तो आपने सब कुछ अब कर लिया होगा, क्योंकि हमें भी एकदम अगले दिन बहुत व्यस्तता रही और रिकॉर्डेड प्रोग्राम ही आपके सामने रहे, इसलिए मौका नहीं मिल पाया आपको एकदम नई वीडियो देने का, ठीक है। तो अब उसमें जैसे फूल पत्ती भी हमने आपको बता दी थी कि आप अपने घर के प्लांट गमले में ही सब डाल सकते हैं। अब मुख्य बात क्या है? मुख्य बात यह है, बहुत सुंदर लगा आप सबने मिलकर के एक इतना बड़ा पूजन किया। अब हम देख रहे थे कि करीब 3 साढ़े 3 घंटे का पूजन और विलंब के साथ हुआ। आपने एक इंतज़ार किया, उसके बाद भी करीब 50,000 लोगों ने इस पूजन को किया है। मायने रखता है 50,000 व्यक्ति। कुछ लोग बाद में भी लाइव को देख करके जुड़ करके बाद में भी लोगों ने पूजन किया है। तो एक बड़ी बात है, देवी माँ की एक बड़ी कृपा है कि इतने सारे श्रद्धालु, इतने सारे भक्तों ने करीब ये विशेष पूजन किया। अब आगे का हमें आपसे एक चीज़ और कहनी है। आगे की कुछ सूचनाएं आपके लिए बहुत अच्छी बन करके आ रही हैं, वो अभी मैं बताऊंगा। यदि जैसे अष्टमी का दिन आता है, नवमी का दिन आता है, 14 आती है, नवरात्र आते हैं, तो आप भले ही बहुत सारे मंत्र न जानते हों, आप विधि विधान ना जानते हों, ऐसे ही भगवती को 5 द्रव्यों से अभिषेक कर लिया करो। मन ही मन निवारण मंत्र बोलते रहो या बोल करके निवारण मंत्र बोलते रहो। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच बोलते रहिए। दूध दही जो चीज़ें आपको पता ही लग गई अब सारी, तो वो हम भगवती को चढ़ा कर सकते हैं। बाद में हर द्रव्य चढ़ाने के बाद शुद्ध जल चढ़ावें, और लास्ट में सारे द्रव्य जब हम चढ़ा देते हैं, शुद्ध जल चढ़ा करके अपनी मूर्ति को धो साफ करके पूज करके, और वस्त्र वगैरह, अगर बड़ी मूर्ति है तो वस्त्र वगैरह पहना करके, छोटी है तो फिर ऐसे ही धूप दीप तिलक फूल लगा करके उन्हें यथास्थान बैठा दिया करें। ऐसा आप हर अष्टमी भी कर सकते हैं। आनंद ना आए तब आप हमें बताइएगा। और इसके साथ साथ जो आप अपनी मूर्तियां लाए थे, आप प्रयास किया करें, प्रतिदिन थोड़ा सा समय निकाला करें। जैसे दुर्गा जी के 32 नाम है, देवी अथर्वशीर्ष है, निवारण मंत्र है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है, भगवती के 108 नाम हैं। कुछ भी जो आपको बन पड़े आपसे, भगवती को धूप दीप दे करके, तिलक लगा करके, पुष्प है तो चढ़ा दो, नहीं तो थोड़ा चावल तो सबके घर में होता है, चावल को लाल रंग का रंग लो
और थोड़े से भगवती के चरणों में चावल आदि चढ़ा करके, धूप दीप दे करके, दूध सबके घर में करीब करीब होता ही है, थोड़ा सा दूध गर्म करके उसमें थोड़ी सी मिश्री या चीनी मिला करके वो भगवती को अर्पण कर दिया करें। आपसे ऐसा सुबह ना हो, ऐसा शाम को कर लिया करो। देखो भैया, अब जितना आप करते जाओगे उतना ही अपने जीवन को सुंदर और सुखी बनाते चले जाओगे। देवी की कृपा जिस घर में बरसती है, देवी की कृपा जिस स्थान पर बरसती है, वो स्थान अपने आप में स्वर्ग के समान हो जाता है। ये बात तो हमने अब आपको सारी बता दी। अब एक विशेष सूचना, करीब करीब 1-2 दिन में डिक्लेयर हो जाएगा, 2-4 दिन लगेंगे। अभी 1-2 दिन हम थोड़ा बिजी हैं। करीब करीब भगवती की कृपा से 18 जून के आसपास आगामी पूजन रहेगा। अभी आपने शक्ति का पूजन किया है, अब शिव का पूजन रहेगा। और इस बार पूजन में कोई ऐसी शायद दिक्कत हमें नहीं लगता आएगी कि हमें अपनी टिकट कैंसिल कराने पड़े, क्योंकि देखो भैया, जो होता है वो सब भगवान की इच्छा से होता है, और जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, किसी अच्छे के लिए होता है ना। तो 18 जून का रविवार है और उसमें हम प्रयास कर रहे हैं, एक बार दोबारा से हॉल वगैरह से सबसे बात की जाएगी, और जैसे ही 2-4 रोज़ में सारा बन जाएगा आपको जल्द बताने का प्रयास करेंगे। और इस बार बड़े उत्साह के साथ आपको आना है। अभी डरिए मत, आपको ऐसी दिमाग में बात मत रखिएगा। और इससे भी एक बड़ी सूचना वो ये है, देवी भागवत मूल देवी भागवत हिंदी में आपको मंतव्य बन रहा है सुनाने का, लेकिन उसके लिए करीब करीब हम एक समय फिक्स करेंगे, शाम के समय का फिक्स करेंगे। जैसे 7 बजे से फिक्स कर दें, शाम को 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक का, या शाम को 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक का, ऐसा 1.5-2 घंटे का समय फिक्स किया जाएगा। और आप अपने घर में ही वो सुनेंगे, और जो आप मूर्तियाँ लाए हैं उसका सारा विधान बताएंगे। डेली पूजन चलेगा, और ये 9 दिन के लिए एक मंतव्य चल रहा है अभी, देवी भागवत आपको सुनाई जाए। लेकिन इसके लिए हमें करीब करीब 1100 परिवार चाहिए, या 5000 एक परिवार चाहिए, या 11000 परिवार चाहिए। मतलब यहाँ से जैसे आपने लाइव किया था, ऐसे ही इस कथा का श्रवण आप अपने अपने घर में करेंगे। 1100 आदमी या बाकी जितना करें, लेकिन संकल्पित रूप में 1100 या 5000, 11 व्यक्ति या 11000 व्यक्ति। अब वो कैसे होगा, हर परिवार में आपके पास सबके हमारा लिंक है, सब कुछ है। तो वो हम कथा का एक शुभ समय रखेंगे कि प्रतिपदा से प्रारंभ कर करके अष्टमी नवमी तक उस कथा का पूरा पारायण हो जाए, और आप देवी भागवत को हिंदी रूप में अच्छे से समझ करके उसका गुणगान कर सकें, समझ सकें, और भगवती की कृपा आपके घर में बरसे। उसके बाद फिर उसका आरती का क्रम रहेगा, अपने अपने घर में आप आरती कर लेंगे। तो ये 9 दिवसीय कार्यक्रम करने का ऑनलाइन ये मंतव्य बन रहा है, और उसमें हमने जितने परिवार आपको बताए हैं उतने हमें चाहिए। अब ये होगा कैसे संभव, क्योंकि अच्छे काम के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है अच्छे लोगों को ढूंढना, ऐसे भक्तों को ढूंढना। और बाकी कोई नाच कूद का कार्यक्रम हो तो फिर तो वहाँ तो अपने आप महफिलें सज जाती हैं, कोई कहने की बात ही नहीं है। तो अब इसमें आपकी ड्यूटी क्या बनती है, ख़ास तौर से जितने भी इंद्राक्षी धाम के से जुड़े साधक लोग हैं, जो हमें थोड़ा सा भी मानते हैं, आप जैसे अपने परिवार का नाम लिखाइए। आपका कोई दोस्त है, मित्र है, जो उस रहेगा, ये कार्यक्रम या तो शाम के समय रखेंगे या सुबह रखेंगे। सुबह इसलिए मन नहीं हो रहा है, सबकी भागती दौड़ती लाइफ है, तो शाम को एक मंतव्य बन रहा है कि शाम का कार्यक्रम रखा जाए। बाकी अभी हम भी अपनी सब बैठ करके मंथन करेंगे, लेकिन ये डिक्लेयर हम जब भी करेंगे आपको बता देंगे। लेकिन आपकी क्या ड्यूटी है वो हम आपको पहले से बता रहे हैं। प्रयास यदि आप करें, एक साधक भी हमारा प्रयास करे कि वो ज़्यादा नहीं, 2 साधकों को, 5 साधकों को, 10 साधकों को जोड़े, लेकिन उनको जोड़े जो जिस समय वो कथा सुनाई जा रही हो उस कथा को वो लोग सुन रहे हो। भगवती के सामने धूप दीप जला करके वो बैठ जाएं, उस कथा का श्रवण करें, और उसके बाद जब हम आरती करें, हमारे साथ आप लोग आरती करें। और इसमें करीब करीब
1-2 घंटे का समय, कि स्कंद के ऊपर आता है, डिपेंड करता है। कोई स्कंद बड़ा होता है, जैसे 12 स्कंद हैं देवी पुराण के, तो कोई स्कंद छोटा है, किसी स्कंद में थोड़ा सा समय लगता है, तो जिसमें समय लगता है उस दिन थोड़ा सा समय इंक्रीज हो सकता है, वो हम आपको पहले दिन ही बता दिया करेंगे। तो आप अपनी ड्यूटी समझ गए कि एक साधक अपने हिसाब से साधकों को जोड़े कि भाई हमारे ऐसे ऐसे इंद्राक्षी धाम की तरफ से एक कथा का आयोजन हो रहा है ऑनलाइन, और आप उसको श्रवण करिए, और भगवती की मूर्ति के सामने धूप दीप जला करके, तिलक लगा करके, वो हम आपको सारा सूक्ष्म तरीका समझा देंगे। वो लोग भी समझ जाएंगे जिन्हें आप जोड़ेंगे। 1-2 दिन पहले उसकी सारी चीज़ें हम आपको बताना शुरू करेंगे। तो आपकी ड्यूटी यही है, अभी से ही उन मोतियों को सागर में डुबकी लगा करके खोजिएगा, जो श्रद्धावान हो, जो भगवती के चरित्र को, भगवती के महात्म्य को स्वर्ण करने का मतलब मन हो जिनका, और जो चाहते हैं कि भगवती आपके घर में पधारें, आपका कल्याण हो, ऐसे साधकों की आप एक लिस्ट अपने कागज़ पर, पेन, कहीं पर भी आप नोट कर लें, और जब हम आपको कहेंगे तब आप हमारे यहाँ संस्थान में उन सभी साधकों का नाम लिखवा देना, फ़ोन नंबर लिखवा देना, उनका नाम लिखवा देना, ताकि हम सबकी तरफ से संकल्प करके उस कथा का आयोजन बहुत शीघ्र करने वाले हैं। बस आपका इतना सा सहयोग चाहिए, आप उसमें अधिक से अधिक साधकों को जोड़ने का प्रयास करें। और बाकी 18 जून के ऊपर अभी 2-4 रोज़ में हमारा पूर्ण मंतव्य हो जाएगा, फिर हम आपको बताएंगे। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो, और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।